सभी अधिकारियों के साथ मिलके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और करोड़ों रुपयों का चूना लगाया था सरकार को। इन्होंने ये 100% स्वस्थ था और इसमें विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया था अपने हैंडीकैप का, जो पोलियो की बीमारी से ग्रस्त है। और फिर उन्होंने एक नहीं दो बनाए और दोनों के ऊपर इन्होंने हुड्डा में हाउसिंग बोर्ड में प्लाट लिए। तफ्तीश के दौरान पता चला भाई इसने जो है दूसरा बंदा अपने गांव का विष्णु नाम का खड़ा करके और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा से डॉक्टरों से मिली भगत करके इसने सर्टिफिकेट तैयार करवाया गया। तफ्तीश के दौरान 5 डॉक्टर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। शाम तफ्तीश कोर्ट के आदेश से शाम तफ्तीश हो चुके हैं। एडीजी हेल्थ पर फर्जीवाड़े का आरोप। स्वस्थ व्यक्ति के बनाए गए 2 दिव्यांगता के प्रमाण पत्र। सरकार को लगाया गया लाखों करोड़ों का चूना। चिकित्सकों से कहकर जसवंत पुनिया ने बनवाया था आरोपी का फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। कोर्ट के आदेश पर पुलिस 5 चिकित्सकों से कर चुकी है पूछताछ। महिला ने गृहमंत्री को दी थी शिकायत। अपने पति व ससुर पर लगाया था फर्जी दस्तावेज बनवाकर हुड्डा व अन्य वर्गों में सरकारी लाभ पाने का आरोप। सोनीपत पुलिस में फर्जीवाड़े के मामले में एडीजी हेल्थ को जांच में शामिल किया गया है। एडीजी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति का फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र 2 बार बनवाया था। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर आरोपी ने हुड्डा में प्लांट सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने का काम किया है। मामले में पीड़ित महिला ने वर्ष 2004 में पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने के चलते पीड़िता ने गृह मंत्री अनिल विज का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने 5 चिकित्सक आरोपितों को जांच में शामिल किया है। मामले में तत्कालीन चिकित्सक डॉक्टर जसवंत पुनिया हाल में एडीजी हेल्थ के पद पर तैनात हैं, जिन्हें कोर्ट परिसर चौकी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। रायपुर की रहने वाली सोनिया ने गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को शिकायत भेजकर कहा था कि उनकी शादी गोहाना रोड स्थित शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले नरेश मलिक से हुई थी। आरोप है कि नरेश मलिक ने स्वस्थ होते हुए भी जिला अस्पताल में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर कोटे से एचएसवीपी में 2 प्लांट लिए हैं। दोनों प्लांट में दिव्यांगता के अलग अलग प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, जिसमें एक 90%, दूसरा 85% का प्रमाण पत्र है, जिसमें पोलियो की दिव्यांगता दिखाई गई है। ये प्रमाण पत्र आरोपित ने 2004 में बनाए थे, जबकि नरेश ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बतौर चालक तैनात अपने पिता महेंद्र के साथ मिलकर अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर नौकरी भी हासिल की थी। विज के आदेश पर 5 अक्टूबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने कहा कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहती है। आरोपितों ने फर्जीवाड़ा करके मिली भगत से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है, जिससे सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा है। वही शिकायतकर्ता महिला सोनिया मलिक का कहना है कि उसके व उसके पति के साथ अनबन होने के कारण अपने पति व ससुर के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें हैंडीकैप के 2 सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार करवाने का आरोप लगाया था। जबकि इस मामले में बलवान सिंह, जांच अधिकारी, कोर्ट परिसर चौकी शहर थाना का कहना है कि मामले की जांच की तो मामले में खुलासा हुआ कि आरोपित ने अपने ही गांव के विष्णु नाम के युवक को अपनी जगह पर खड़ा करके उसे लालच देकर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र तैयार करवाए थे। पुलिस की तरफ से आरोपी को कोर्ट में पेश कर बयान भी दर्ज करवाए जा चुके हैं। आरोपी नरेश मलिक के पिता महेंद्र सिंह मलिक रेडियो ऑफिस में चालक के तौर पर तैनात था। महेंद्र मलिक व डॉक्टर जसवंत सिंह पुनिया की दोस्ती थी। डॉक्टर जसवंत पुनिया के साथ महेंद्र सिंह मलिक ने मिलकर अपने बेटे नरेश मलिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र पैनल के दूसरे चिकित्सकों पर दबाव बनाकर बनवाया था। मामले में जांच के दौरान 5 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल में डॉक्टर जसवंत पुनिया चंडीगढ़ एडीजी हेल्थ के पोस्ट पर तैनात है। ये षड्यंत्र के मामले में आरोपित है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मेरा नाम सोनिया है और मैं गांव रायपुर की रहने वाली हूँ। मैंने एक शिकायत दी थी, जो नरेश मलिक हैं और उनके पिता हैं महेंद्र सिंह मलिक। उन्होंने डॉक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारी, हाउसिंग बोर्ड, हुड्डा सभी अधिकारियों के साथ मिलके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और करोड़ों रुपयों का चूना लगाया था सरकार को, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने गृह मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत दी थी, वहाँ जाके मेरी इसमें कार्रवाई हुई। इसमें कई दोषी पकड़े भी गए हैं। इन्होंने ये 100% स्वस्थ था और इसने विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया था अपने हैंडीकैप का, जो पोलियो की बीमारी से ग्रस्त है।
और जो कि इसको कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं हुई। इसने 2004 में बनवाया था जब इसकी आयु 21 वर्ष थी उस टाइम पे, जबकि पोलियो 5 साल की आयु में होती है। और फिर उन्होंने एक नहीं दो बनाए और दोनों के ऊपर इन्होंने हुड्डा में हाउसिंग बोर्ड में प्लाट लिए। और इसके पिता डीओ ऑफिस में ड्राइवर थे महेंद्र सिंह मलिक। उन्होंने एक ही टाइम में एक ही वर्ष में अपने लड़के का 2 जगह से अनुभव बनवाया और उसके दोनों के ऊपर इसको नौकरी दिलवाई। और ऐसे ही इन्होंने प्लाट वगैरह काफ़ी धोखाधड़ी की हुई है। इनका काम ही यही है, तो मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सोनिया जो है नरेश की पत्नी थी, ये रायपुर की लड़की थी। इनकी पति पत्नी अनबन होने के कारण 20 साल इनकी शादी नहीं हुई थी। इनकी दोनों नुआ की अनबन होने के कारण सोनिया ने एक पर्चा दर्ज कराया था। जो पर्चा दर्ज होने के दौरान इसके जो पति ने है हैंडीकैप के 2 सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े से 2 सर्टिफिकेट तैयार करवा लिए। हैंडीकैप के 80% 90%। तफ्तीश के दौरान पता चला भाई इसने जो है दूसरा बंदा अपने गांव का विष्णु नाम का खड़ा करके और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा से डॉक्टरों से मिली भगत करके इसने सर्टिफिकेट तैयार करवाए गए। विष्णु जो है हमने उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए। विष्णु के बस को इन लालच दिया गया है नरेश मलिक ने। और जो इसका पिता था महेंद्र मलिक, वो डीओ ऑफिस में शिक्षा विभाग में डीओ का ड्राइवर होता था। उसकी और डॉक्टर जसवंत पुनिया की आपस में यारी दोस्ती थी। उसने जानबूझ के वहाँ डॉक्टरों से मिली भगत करके इसके पिता से नरेश मलिक के और नरेश का झूठा सर्टिफिकेट तैयार करवा गया। तफ्तीश के दौरान 5 डॉक्टर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। शामिल तफ्तीश कोर्ट के आदेश से शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नरेश मलिक व इसके पिता व इसकी मदर भी कोर्ट के आदेश से शामिल तफ्तीश हो चुकी है। बाकी तफ्तीश अभी आगामी कार्रवाई अमल में लाया जाएगी। हाल में ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ लगे हुए है, एडीजी की पोस्ट पर चंडीगढ़ लगे हुए है। उसको शामिल तफ्तीश किया कोर्ट के आदेश से। ये इसमें फर्जीवाड़ा इसकी 120 का मुलजिम है। ये इन्होंने जो है मिली भगत करके सर्टिफिकेट तैयार करवा था डॉक्टरों से कहकर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।